स्टॉक मार्केट में आपके अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए दो सबसे बड़े रीज़न है जिस वजह से आपको प्रोफेशनल लर्निंग करनी चाहिए स्टॉक मार्केट की। जिसमें से रीज़न नंबर वन है, whether you want it or not, your money is getting invested in stock market with or without your direct involvement। इंडिया में टोटल तीन बड़े एसेट टाइप्स है जिसमें लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है। फर्स्ट है रियल इस्टेट, सेकंड स्टॉक मार्केट, थर्ड है गोल्ड। ये तीन टाइप के एसेट्स हैं जिसमें मैक्सिमम मनी इन्वेस्टेड है इंडियन लोगों का। इनफैक्ट इवन अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो भी ये तीन मेजर असेट टाइप्स आते हैं जिसमें पैसा लोगों का इन्वेस्ट होता है। और इनफैक्ट 100% मनी का जो रेशो है वो भी एक तरह से फ्लक्चुएट होता है बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ असेट क्लास। और इनमें आपस में क्या को रिलेशन है वो भी मैं फ्यूचर में किसी वीडियो में डिटेल में आपको टेक्निकली समझाऊंगा, लेकिन आप अभी के लिए इसको होमवर्क की तरह नोट डाउन कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है इकोनॉमी जब फ्लक्चुएट होती है तो डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्टर्स कभी लोग गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कभी लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और कभी रियल इस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। लोगों के पास पैसे की क्वांटिटी तो उतनी ही है और उस पर्टिकुलर पैसे को वो इधर से उधर सर्कुलेट करते रहते हैं। तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्वमेंट है ही। आप चाहे किसी भी असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे तो आप बैंक की एफडी कर रहे हो, चाहे आप बॉन्ड खरीद रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। अब अगर आप इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो आपको बेनिफिट्स भी बेटर होंगे, पहली चीज। दूसरी बात ये कि सपोज करो आपने अपने करियर के 10 या 20 साल इन्वेस्ट किए किसी अमाउंट एक्स को कमाने के लिए, और अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अगले 2 या 3 साल में उस पैसे को डबल कर सकते हैं, लेकिन राइट इन्वेस्टमेंट के साथ या राइट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स चूज करके, तो मेरी हम्बल ओपिनियन में आपको वो चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 महीना साल भर भी अगर आप अपनी लर्निंग को दे देंगे तो आपके पास इतना नॉलेज तो हो ही जाएगा कि आप उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सके स्टॉक मार्केट में। एक और मिसकंसेप्शन लोगों का ये होता है कि लोग मनी के मामले में लक को बहुत कंसिडर करते हैं। मैं बोलता हूँ लक मजबूत नहीं होना चाहिए, लक तो जितना कम हो उतना अच्छा है। आपकी कैलकुलेशंस मजबूत होनी चाहिए। इफ़ कैलकुलेशंस आर स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग प्रॉपरली, लक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आप बेटर मोर प्रेडिक्टेबल वे में अर्निंग्स कर सकते हैं अपनी। और कैलकुलेशंस सिर्फ अच्छी हो सकती है आपके नॉलेज के थ्रू। कैलकुलेशंस आर ऑलवेज बैक्ड बाय योर नॉलेज। नॉलेज का इस्तेमाल करके आपका ब्रेन किसी चीज़ को कैलकुलेट करता है और राइट कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको अपने आप को प्रोफेशनली फाइनेंस एजुकेशन के लिए ट्रेन करना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट के लिए भी ट्रेन करना चाहिए अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज लक के भरोसे चलना है। आपको किसी यूट्यूबर का लेक्चर सुन के या किसी यूट्यूबर ने आपको बोल दिया कि ये मल्टी बैगर हो जाएगा अगले 5 साल में 10 साल में, वो सुन करके आपको अपना हार्ड अर्न मनी बस कहीं इन्वेस्ट कर देना है तो आप जानो। अब उसका तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अगर आपने मेहनत से अपना पैसा कमाया तो आपको ये क्रेविंग ज़रूर होनी चाहिए कि आप अपना पैसे को अपने दिमाग से सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाए। क्योंकि सारे ज़िंदगी के ज़रूरी डिसीजन आपके अपने होने चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ तो आपको पता रहता है कि हो क्या रहा है आपके साथ। दूसरी चीज़, अगर इन अ सर्टेन वे अगर आपकी कैलकुलेशन गलत भी चली जाती है तब भी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है कि ठीक है आपने ये डिसीजन खुद लिया था। वैसे हम जैसे जैसे जर्नी को आगे बढ़ाएंगे तो हम रिस्क मिटिगेशन और रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करेंगे अपने फाइनेंसेस को ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आगे किसी वीडियो में।